औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये इजी पीजी से बर्गर की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान से बनाना है। मेरे बेटे की फरमाइश थी तो मम्मा हम बर्गर बना दें, तो मेरे पास जो चीज़ें घर में मौजूद थी मैंने उनसे ये बर्गर बना दिए हैं। तो इसके लिए पहले मैंने एक सॉस सी तैयार की है, जिसमें मैंने थोड़ी सी मलाई ली है 2 से 3 चम्मच, और उसमें मैंने मायनीज़ डाल दी है। और मायनीज़ डाल के मलाई को अच्छी तरह इसको फेंट देना है, यानी कि इनको एक यकजां कर देना है। और अच्छी तरह से ये जो है जब एक हो जाएंगे तो फिर इसमें हम थोड़ा सा नमक और काली मिर्च डाल के तो इसको साइड पे रख देंगे। ये देखिए, यानी इससे जितनी मैंने मलाई ली थी, अगर आपके पास फ्रेश क्रीम हो जो टेट्रा पैक में मिलती है वो, तो आप वो डाल सकते हैं। मेरे पास वो नहीं थी, मेरे पास घर की मलाई फ्रेश थी दूध की, मैंने वही डाल दी। जो जो इंग्रेडिएंट घर में मौजूद थे मैंने वही बना लिए हैं, उन्हीं से बर्गर तैयार कर दिए हैं। अगर आपके पास सर्कल शेप में बर्गर हो तो आप वो बना सकते हैं। मेरे पास ये फ्रोज़न बर्गर थे, तो ये मैंने जो हैं ये सर्कल नहीं थे, ये जो हैं लंबे वाले थे, तो मैंने बस इन्हीं से बना दिए थे और अच्छे बन गए थे। असल बात थी हमें टेस्ट चाहिए था, टेस्ट अच्छा मिल गया था, तो बाकी हमें और कुछ नहीं चाहिए था। तो मैंने कहा चलें आपके साथ भी ये रेसिपी शेयर देती हूँ। और इसमें थोड़ा सा नमक डाला मैंने और काली मिर्च डाली है, तो ये क्रीम सी जो है ये रेडी हो जाएगी। और इसको मैं बना के साइड पे रख दूँगी। इसके बाद मैं जो है बर्गर जो है वो बनाना शुरू कर दूँगी। तो ये देखें, ये मज़ेदार सी जो है ये एक क्रीम या कह सकते हैं, इसको एक सॉस कह सकते हैं, ये बन जाएगी। इसमें थोड़ी सी ये मैंने काली मिर्च डाल दी है। इसको अच्छी तरह इसको मिक्स कर देना है। अच्छी तरह इनको मिक्स करने के बाद ये देखें साइड पे रख देना है। अगर आपके पास वेजिटेबल हो और भी कुछ हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। मेरे पास कुछ भी नहीं था, बस मैंने बर्गर थे मेरे पास और ये मायनीज़ और केचप थी, और बस मैंने पैटीज़ जो हैं बर्गर पैटीज़ वो मैंने यूज़ किए हैं बीच में। आगे देखिएगा आप चल के वीडियो। और बहुत मज़ेदार और बहुत इजी पीजी से ये थे बर्गर, और बहुत ही मज़े के बन गए थे। और ये देखें, ये मैं बहुत अच्छे से इसको फेंट रही हूँ, क्योंकि ये घर की बलाई थी, तो इसलिए मैं चाह रही थी कि इसमें कोई लम्स ना रहे, ये अच्छे से बन जाए। ये मेरे बर्गर जो हैं ये फ्रोज़न है, फ्रिज में रखे हुए थे। तो अगर आपके पास फ्रेश हो तो वो तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, लेकिन ये मेरे फ्रोज़न बर्गर हैं, तो मैंने इनको इस तरह बीच में से कट कर दिया था। सारे बर्गर को कट करके मैंने साइड पर रख दिया था। फिर इनको मैंने सेक लिया था, क्योंकि ये फ्रिज के थे, तो मैंने इनको सेका भी ज़रा अच्छे तरह से था कि ये ज़रा फ्रेश हो जाएं। और अगर आपके पास फ्रेश हों तो वो ज़्यादा अच्छे हैं। ये मेरे बिल्कुल फ्रीज़ हुए हुए ठंडे बर्गर थे, इसलिए जो है ये ज़रा कटिंग में भी ज़रा मसला कर रहे थे। तो बाकी ये है कि इनका टेस्ट काफ़ी अच्छा आ जाएगा। आप भी घर में इसी तरह ला के, अगर आपको करीब से नहीं मिलते तो आप जब ग्रोसरी वगैरह करने जाते हैं तो इकट्ठे ला के रख लें, तो जब बच्चे मांगे तो उनको बना दिए, और उनको ब्रेकफास्ट में बंदा दे देता है, उनको लंच में दे देता है, उनके जो स्कूल के लंच बॉक्सेस हैं उनमें डाल देता है। ये बहुत ही मज़े के और यूनिक है। इससे अगर आपके पास लंबे वाले ना हो, सर्कल वाले हो ना, तो वो ज़्यादा अच्छे बन जाते हैं। तो खैर मैंने जो थे मेरे पास मैंने उन्हीं से बना दिए थे कि बच्चे खुश हो जाए। ये मैंने सिंगल सिंगल एक एक जो है मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला तवे पे, और एक एक करके मैंने सारे जो हैं ये बर्गर जो हैं मैंने बन कहते हैं बर्गर कहते हैं जो कहते हैं, इनको मैंने सेक लिया था। और ये बन जो है मैंने इनको सेक लिया था, और बस फिर सेकने के बाद इनमें वो मैं सॉस लगाऊंगी। और अगर आपके पास जो है सलाद के पत्ते हों तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। और बाकी मैंने ये कहना था कि ये हमारी टिप्स होती हैं घरेलू में, तो अक्सर यही करती हूँ, जो चीज़ें अवेलेबल होती हैं मैं बच्चों को उनकी फरमाइश हो तो बना देती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि ये चीज़ है तो बस ठीक है, नहीं है तो अब स्पेशल मुझे ये चीज़ बनाने के लिए ये चीज़ लानी पड़ेगी। जो जो मुझे घर में अवेलेबल चीज़ें होती हैं मैं उन्हीं से बच्चों को एक अच्छी सी रेसिपी, एक अच्छी सी चीज़ बना देती हूँ, ताकि बच्चे भी खुश हो जाए मेरे, और मुझे भी खुशी होती है जब बच्चे फरमाइश करते हैं और फिर मैं चीज़ बना देती हूँ, तो वो खुश हो के अगर मुझे अप्रिशिएट करते हैं तो मुझे ज़्यादा खुशी होती है। और ये देखिए मैं इनको अच्छी तरह सेक रही हूँ, इसीलिए मेरे जो बर्गर हैं वो डार्क कलर के हो गए थे, क्योंकि मैं चाह रही थी कि ये ज़रा सॉफ्ट से हो जाए। ये बहुत ज़्यादा हार्ड हुए हुए थे, फ्रीज़ हुए हुए थे, तो इसलिए मैंने इनको अच्छे से सेक लिया था दबा दबा के। और अगर आपके पास फ्रेश बर्गर होना तो वो तो ज़्यादा ही अच्छा हो जाएगा। तो बस ठीक है, ये मेरे ठीक बन गए थे, अच्छा टेस्ट था, मुझे जो चाहिए था वो टेस्ट आ गया था, मेरे बच्चे खुश हो गए थे, तो इसलिए मैं तो इसी तरह फ्रीज़ हुए भी इस्तेमाल करती हूँ।
और बाकी ये है कि मैंने यही बताना था कि आप ये ना सोचा करें कि कौन सी कोई चीज़ होगी तो फिर रेसिपी बनेगी, नहीं है तो बस जो कुछ अवेलेबल है आप कोई टेक्निक के साथ यूज़ करके आप एक अच्छी रेसिपी बना लें। अब ये देखें, ये बर्गर पैटी है, ये भी सर्कल शेप में है, तो मैं इनको हाफ कट करके तो फिर मैं इसमें रख दूँगी। वरना लोग तो शामी जो है वो शामी बर्गर इस तरह लंबे वाले बनाते हैं, इसमें शामी लगा के उसके बाद और सलाद वगैरह लगा के अंडा वगैरह लगा के। मैंने अंडा नहीं लगाया था, मेरे पास ये बर्गर पैटी जो पड़ी हुई थी तो मैंने इनको ही बना लिया था। और ये भी फ्रोज़न ही मैं लेके आई हुई थी तो पड़ी थी फ्रिज में, तो बस मैंने इन्हीं से बना दिए थे। मैंने इनको अच्छे से पैटीज़ को भी जो है मैंने अच्छी तरह मैंने इनको फ्राई कर दिया था और बस फिर मैंने बर्गर में लगाया। देखिए जाइए मैं कैसे कैसे कर रही हूँ। और इनको मैंने ज़रा स्लो फ्लेम पे ही फ्राई किया था कि अच्छे से अंदर से भी ये पक जाएं, ताकि अंदर से कच्ची ना रहे। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि फ्राई करें इस तरह तवे पे तो कच्ची रह जाती है। मैंने इनको डीप फ्राई नहीं किया, बस इनको मैंने हल्का हल्का ऑयल में फ्राई किया था और थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए स्लो फ्लेम पे किया था। ये देखें, ये है कि मेरे बच्चे जो हैं वो बस हर चीज़ खा लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो बस मैं उनको कुछ ना कुछ घर में ही बना के देती हूँ। बाज़ार से भी मिल जाते हैं, अच्छे मिलते हैं बहुत, लेकिन जो घर में बनाई हुई चीज़ होती है एक तो आपको खुशी होती है और दूसरा बच्चे खुश हो जाते हैं, तो इसलिए फिर मुझे तो अच्छा लगता है कि मैं अपने बच्चों को घर पे ही चीज़ बना के दूँ। और ये देखें, ये पैटीज़ जो है ये मैं बस इतना इनको इतना इतना फ्राई करना है। ये मैं तकरीबन 6 बर्गर थे मेरे पास, तो मैंने 6 पैटीज़ जो हैं ये पैटी जो हैं ये मैंने कर दी थी फ्राई। ये 2 दफ़ा डाली, 4 मैंने पहले फ्राई कर दी थी, 2 फिर मैंने बाद में फ्राई की हैं। और उसके बाद ये देखिए, ये बर्गर जो हैं ये पड़े हुए, इन पर अब ये लगाऊंगी मैं जो सॉस मैंने तैयार की है और केचप लगाऊंगी। बाकी मेरे पास टमाटर वगैरह भी लगा सकते हैं आप, बस मैंने ये पैटी रखी हैं और मैंने सॉस लगाई है। मैंने टमाटर वगैरह या सलाद कुछ भी लगाई है, देखें थोड़ी थोड़ी सी बस मैंने सॉस लगाई है। इसमें मैंने डाली है मायोनीज़ और बस मलाई और काली मिर्च और नमक। और ये देखें, ये मज़े से ये बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आ रहा था इनका। और बस मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं बच्चों को घर की चीज़ दूँ। ये देखें, इस पर केचप लगा दी। केचप को भी अच्छी तरह फैला दिया और जो है पैटी जो है उसको मैंने हाफ हाफ कट किया, उसको रख दिया। बस इतना सही है, इजी सा बर्गर तैयार हो गया। बच्चों के लंच में भी ये देने के लिए इजी है, इतना टाइम टेकिंग भी नहीं है और बच्चे भी खुश हो जाते हैं। इसका हाफ कट करना है और बस फिर बच्चों को दे देना। ये देखिए, इसी तरह मैंने सारे बर्गर जो हैं वो तैयार कर दिए थे। यहाँ चीज़ भी मौजूद थी, चीज़ भी डाली थी, तब मेरे को कौन सी चीज़ ऐसी थी, ये मेरे पास चीज़ भी पड़ी हुई थी, ये भी मैंने डाल दी थी। इसको भी मैंने हाफ हाफ कट किया और ये भी मैंने डाल दिया। इसको अगर आप माइक्रोवेव कर देना तो उसके बाद ज़्यादा अच्छी बन जाती है। तो बस इस तरह रख के थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए आप इसको माइक्रोवेव में थोड़ा सा चीज़ को मेल्ट कर दें। ओहो क्या मज़े का टेस्ट आ गया था इनका, बहुत ही ज़्यादा चीज़ी थे वाकई। साथ साथ मैं उधर जो है पैटी को वो उनको भी मैं पलट रही हूँ, उनको भी मैं बना रही। और बाकी ये देखें, ये मेरे बर्गर रेडी हो गया। ये खूबसूरत सा मज़ेदार से बर्गर जो हैं इसी तरह मैंने सारे बना दिए थे। और इनकी फ़ाइनल लुक तो आप देख चुके हैं, आगे भी देख ले किस तरह है। ये सारे मैंने इसी तरह बस हाफ में से 2 बीच में से किए और फिर बस बच्चों को दे देने और बच्चे भी खुश हो जाएंगे और आपकी भी मेहनत वसूल हो जाएगी। और घर पे बनी हुई चीज़ है ये। इसमें मैंने बीच में से इसको काट दिया था।
ये बहुत ही मज़े के बन गए थे। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़। The end. To watch more, subscribe.